Good morning, student. This is Twinkle Kumar God, your mathematics teacher, and today your class for maths chapter 5 and your topic is data handling. Okay, student, देखिए इस चैप्टर में मैं आपको लास्ट क्लासेस में बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह क्या होते हैं, इन सबका इंस्ट्रक्शन दिया और आपको एक्सरसाइज 5.1 में कंप्लीट करा चुका हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसी ऑर्डर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसमें अब आपका आता है सर्कल ग्राफ या यू कैन से दैट पाई चार्ट, ठीक है बेटा, पाई चार्ट। अब देखिए बेटा, मैंने आपको जब थोड़ा सा मैं इन ग्राफ्स के बारे में बता रहा था, सबसे लास्ट में मैंने पाई चार्ट का जिक्र किया था और आपको मैंने पाई चार्ट के बारे में बताया था कि एक सर्कल होता है, आपकी डेली लाइफ को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था उसमें, ठीक है बेटा। मैं अगेन उसी चीज़ को उठा रहा हूँ जो आपको वो बातें याद आ जाएँ। और ये देखिए सेंटर हो गया और ये बेटा आपने लिया था यहाँ एक इस तरीके से लाइन थी मेरी और एक इस तरीके से लाइन थी और एक इस तरीके से सेक्टर बना हुआ था, इसको सेक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है, जिनका मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड सेक्टर्स। आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है बेटा। और ये देखिएगा आप, ठीक है बेटा। तो ये मैंने इस तरीके से सर्कल बना रखा था और इसमें मैंने बेटा सर्कल में ये स्लिप के लिए बनाया था आपका, ये बेटा स्लिप के लिए था और ये वाला बेटा आपका स्कूल टाइमिंग था, कुछ इस तरीके से बना रखा था मैंने, थोड़ा बहुत चेंज हो, कोई डजेंट मैटर। और ये प्ले के लिए था बेटा, कितना खेलते हो आप, और बेटा ये आपके अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए था। एंड देन दिस इज़ होमवर्क, ऐसे डब्बू को लगे। और फिर मैंने यहाँ बेटा आपका टाइम लिख रखा था, टाइम में क्या लिख रखा था बेटा, 3 आवर, यहाँ 3 आवर दे रहे हो आप और यहाँ बेटा 6 आवर दे रहे हो और बेटा यहाँ आप 8 आवर दे रहे हो और बेटा यहाँ आप 4 आवर दे रहे हो एंड देन देयर इज़ 3 आवर्स, ठीक है बेटा। ये था। अब ये बनता कैसे है, ये ऐसी लाइनें क्यों, किस तरीके से ड्रॉ हुई, क्या मैटर है, ये सब चीज़ें अब हम एकदम एक्सप्लेन करने वाले हैं और सीखेंगे कि कैसे एक हम इस तरीके का पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर इसी की बात करते हैं बनाने की, या एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, इसमें आगे दे रखा है शायद, उस वाले एग्जांपल पर बात करते हैं, आपको मज़ा भी आएगा और जल्दी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो मैं इसको रफ करता हूँ अभी, ठीक है। अभी पार्टीशन हो रहा है बेटा, देखिए अब आप जो मिलाकर देखेंगे, आप अगर बात करें इन सबकी ऐड करने की, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24 आवर, ठीक है। अब इसी को आपको ध्यान रखना है, होल नंबर कहने का मतलब टोटल कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से अब हम चलेंगे। देखो बेटा, एक आपके में टेबल दे रखी है बुक में, आप ऐसे ही अभी समझने के लिए इसे नोट डाउन करोगे अपनी कॉपी में। एक टेबल दे रखी है जिसमें चॉकलेट्स के कुछ फ्लेवर्स दे रखे हैं, हाँ चॉकलेट के फ्लेवर्स हैं। और यहाँ क्या है बेटा आपका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर्स, ठीक है। तो पहला फ्लेवर आपको दे रखा है बेटा, उसमें चॉकलेट, पहला फ्लेवर आपका चॉकलेट और दूसरा है बेटा आपका वैनिला और बेटा तीसरा है आपका अदर फ्लेवर्स, ठीक है, जो अदर फ्लेवर्स को लाइक करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है बेटा, 50% चॉकलेट को लाइक करते हैं बेटा और 25% वैनिला को और 25% अदर को लाइक करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले मुझे देखिए, मुझे ये डाटा मिल गया, मुझे इसका पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले बेटा मुझे इसका जो है ना फ्रैक्शंस, देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन बनाना है इसका। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा वो समझ लीजिए बेटा। अब आप देखिए फ्रैक्शन बनाने से पहले आप ये चीज़ समझिए कि जो आपका टोटल यहाँ आएगा बेटा कितना होता है, परसेंटेज हमेशा कितने में निकलता है बेटा, 100 पे। परसेंटेज हमेशा कितने पे निकलता है बेटा, 100 पे। तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे इसके लिए, 50 अपॉन टोटल, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, नीचे टोटल लगना है, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो फ्रैक्शन बनेगा बेटा इसका 1/2, ठीक। अब इसका बनेगा बेटा 25 अपॉन 100, तो इसका बन जाएगा बेटा 1/4। जब इसे आप सॉल्व करोगे 25 से इसे काट दोगे तो इतना ही आएगा। अगेन 25/100 इक्वल्स टू 1/4।
ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब आपका क्या करना है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ 360, जो 360 का फ्रैक्शन बनाना है अब आपको। अब मैं बताऊंगा फ्रैक्शन ऑफ 360 होता क्या है। फ्रैक्शन ऑफ 360 पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है। देखिए 1/2 इंटू 360, तो ये आ जाएगा बेटा 180। अगेन 1/4 इंटू 360 बेटा 90, एंड 1/4 इंटू 360 इंटू 90। अब देखिए आप ये कहोगे कि सर आपने 360 लिया कहाँ से। देखिए बेटा ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसका जो ये लाइन होती है जो यहाँ सेंटर होता है, ठीक है बेटा, ये जो सेंटर होता है ये लाइन होती है पूरी, आपको पता भी होगा ये होता है पूरा 180 का एंगल, ठीक, और ये नीचे वाला भी 180 का हो गया, तो टोटल कितना हुआ बेटा 360, ठीक है। तो सर्कल का टोटल द सम ऑफ जो सर्कल पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो कितने का होता है बेटा 360 का। जो सेंटर के गोल जो सर्कल घूमता है वो टोटल उसका एंगल कितना होता है बेटा 360। तो इसी वजह से हम वहाँ 360 का फैक्टर करते हैं, ठीक है, 360 से फ्रैक्शन निकालते हैं उसकी। तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब सर्कल कैसे ड्रॉ करना पाई चार्ट, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो एक सर्कल बना लीजिए बड़ा सा, ये लीजिए, और इसमें अब आपको ये ध्यान देना है कि बेटा जो जो एंगल आपसे बनवा रहे हैं जिस डिग्री की वो एंगल आपको बनाने हैं। तो पहला एंगल कितना बनाना है आपको बेटा, पहला एंगल बनाना है आपको 180 का। तो बेटा ये सेंटर हो गया। अब आपको पता ही है डी की हेल्प से बना लोगे आप 180 का एंगल बेटा, यहाँ ये वाला जो होता है बेटा ये 180 का होता है, ठीक। दूसरा मुझे बनाना है 90 का, तो 90 के लिए यहाँ पार्टीशन कर दीजिए बेटा, जो ये वाला एंगल बनता है ये 90 का बनता है, तो सेकंड वाला अपने आप ऑटोमेटिक 90 का बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये अब आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो ये तो हो गया बेटा चॉकलेट वाला आपका, बेटा ये हो गया आपका वेलिना वाला, और बेटा ये हो गया जो अदर्स को लाइक करते हैं, ठीक है। ऐसे आपका इजीली आप पाई चार्ट बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने छोटा सा डाटा लिया था, अब थोड़ा और बड़ा डाटा लेंगे, आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाएंगे वहाँ से लेंगे, और उसके बाद आप इसको समझिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए स्टूडेंट नोट डाउन कर लिया होगा आपने, बात करते हैं आगे। चलिए एक और बता देता हूँ, जो आप पाई चार्ट बनाना सीख जाएं। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूँ जरा बेटा। चलिए एक ऐसे ही मैंने फेवरेट फूड की बात कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल एक डाटा उठा लेता हूँ मैं, क्वेश्चन तो नहीं है, वो डिस्कस वगैरह में दे रखा है, तो वहीं से मैंने डाटा उठा लिया, टेबल उठा लिया बेटा। यहाँ बात कर रहा है बेटा वो फेवरेट फूड की, ठीक है, और फिर यहाँ बात कर रहा है नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पीपल। तो खाना जो हमने वो इस हिसाब से बांट रखा है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ठीक है बेटा। तो किस हिसाब से बांट रखा है, नॉर्थ इंडियन, और फिर है आपका साउथ इंडियन, एंड थर्ड वन इज चाइनीज, ठीक है बेटा, चाइनीज, एंड फोर्थ वन इज अदर्स, ठीक। तो इसमें जो दे रखे हैं मुझे वो 30 लोग लाइक करते हैं बेटा उसको, और उसको 40 पीपल लाइक करते हैं इसको 25, एंड देन दिस इसको भी 25। तो बेटा सबसे पहले देखिए बस इतना डाटा आपको मिलेगा, अब आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपका काम होगा बेटा इसका टोटल निकालना है आपको। क्या निकालना है, टोटल। तो ये हो जाएगा 10, 3 और 4, 4 8 to 10 and 20, 120 बेटा इसके टोटल पीपल आ गए। अब इन 120 के हिसाब से मुझे फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है बेटा, फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे बनेगा, अब देखिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए वही ये वाला नंबर लेंगे और नीचे टोटल नंबर रख देंगे 120। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90 और 34 जा 120। तो बेटा ये 1/4 आ गया। आप इसे जीरो वगैरह से काट के भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हो, एक ही बात है।
और अब आ जाएगा बेटा आपका 40/120, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 1/3, और बेटा ये आपका 25/120, तो इसको आप 5 से कर लीजिएगा। 5 5 25, 5 2 10, और 5 4 20, 24/5, अगेन 25/120, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 5/24। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ 360। फ्रैक्शन ऑफ 360, देखो बेटा फ्रैक्शन ऑफ 360 कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। तो बस वही करना है आपको, 1/4 इंटू 360। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 90, और फिर आपको 1/3 इंटू 360, बेटा ये आ जाएगा आपका 3 1 3, 3 2 6, 120। ठीक है बेटा, और फिर आ जाएगा आपका 5/24 इंटू 360। ठीक है बेटा, तो अब आप इसे डिवाइड करके देख लोगे 360 को 24 से। देखिए 24 1 24, 2 112 बचा इतना, 5 120। ठीक है बेटा, अब 15 में 5 की, तो 15 5 75, तो ये आ गया बेटा आपका 75, और 5/24 अगेन, एंड देन 360। ठीक है बेटा, देन दिस इज 75। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि गलत हो गया है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो बेटा। जब इसको आप टोटल करोगे तो ये 75 75 150 150 और 90 240 एंड 360, यानी कि इसका सम भी 360 आना चाहिए बेटा टोटल, क्योंकि फ्रैक्शन कर रहे हो ना तो 360 आना चाहिए। आप इसे चेकआउट कर सकते हो कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है। ठीक, अब बेटा वही सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए वही काम कर दो फिर से अगेन जो मैंने बताया है आपको। एक बड़ा सा सर्कल बनाओ। ठीक बेटा, यहाँ इसका सेंटर ले लीजिए आप। अब सेंटर लेने के बाद में सबसे पहला एंगल कौन सा है, 90, तो यहाँ एक पहले तो सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए, अपनी तरफ से करोगे आप कहीं भी कर लीजिए। अब इस लाइन पे मुझे 90 का एंगल बनाना है इस वाले रेडियस पे, तो 90 का एंगल तो बेटा ये बन गया। ठीक, उसके बाद 120 का बनाना है। अगर मैं इसको बेस मानता हूँ और जब 120 का मैं बनाऊँगा तो बेटा 90 तो यहाँ बन गया इसके हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ तक जाएगा लगभग। ठीक, फिर बेटा मुझे 75 बनाना है, तो 75 के लिए लगभग 90 से थोड़ा कम अगर मैं यहाँ बनाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको डॉटेड लाइन से। ये तो बेटा इस लाइन के हिसाब से 90 का हो गया, तो मुझे 75 को बनाना है, तो इसके लगभग यहाँ बना दीजिएगा। तो ये दोनों लगभग 75। अब देख थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि कम ज़्यादा हो रहा है, बल्कि मुझे तो इक्वल चाहिए, तो इस हिसाब से ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आपके हो गया बेटा 120 का, या बेटा डी की हेल्प से बना लोगे, और ये हो गया आपका 75, और बेटा ये भी हो गया 75। ठीक, ये हो गया ड्रॉ आपका। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से इनके नाम और लिख देने, कौन सा एंगल किस चीज़ के लिए पाई चार्ट बना रहे हो आप। तो ये बेटा आपका 90 किसके लिए आ रहा है बेटा, नॉर्थ इंडियन के लिए, और ये आ रहा है बेटा 120 आपका साउथ इंडियन के लिए, 75 आ रहा है बेटा चाइनीज़ के लिए, और ये आ रहा है अदर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे, और अच्छा बनाने के लिए ऐसे इस चीज़ को आप हटा दोगे। ठीक, और इस लाइन को पूरा कर दो, बात ख़त्म। ये सेंटर ये हो गया, ये लाइन यहाँ से जा रही थी, ये यहाँ से जा रही थी, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे है, बन गया आपका। और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेटा आप इसमें कलर वगैरह कर सकते हो, डिफरेंट कलर, जैसे यहाँ आपने येलो कर दिया, यहाँ ग्रीन कर दिया, यहाँ कुछ और कलर कर दिया, यहाँ वाटर लेमन, जो भी आपका स्काई ब्लू वाटर वाला कलर जो होता है वो सब आप इसमें और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको आप कुछ भी अपनी तरफ से कलर वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको समझिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। आपको 2 क्वेश्चन से मैंने पाई चार्ट बनाना सिखा दिया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिर अब पाई चार्ट वाले जल्दी कीजिए। चलिए रफ करता हूँ बेटा, वीडियो को पॉज कर लिया करो, अगर नहीं लिख पाते हो आप इतने टाइम में तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिखा करो, उसके बाद आगे बढ़ जाया करो। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा एक्सरसाइज की बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 5 पॉइंट, मैं निकालूँ जरा, एक्सरसाइज निकली हुई नहीं है बेटा मेरे पास। 5.2 एक्सरसाइज बेटा 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
देखिए बेटा मैंने ग्रुप में PDF डाल रखी है, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। जिसको PDF प्रोवाइड नहीं हुई है वो मुझसे कॉल करके या मैसेज करके बता दोगे, मैं उसको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा अगर आपको ग्रुप में नहीं मिलती है। ठीक है बेटा, और आपको पता ही है मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैं अगेन बार बार शेयर करता रहता हूँ आपके साथ अगेन एंड अगेन। तो आप इस पर मैसेज या व्हाट्सअप करके आप मुझे बताओगे तो मैं आपको तुरंत इसकी PDF वगैरह प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है बेटा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक बार कॉल की भी ट्राई कर सकते हो। अगर एक बार मैं उठा लूँ तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे फिर होऊंगा मैं तब बात करूँगा फिर। तो बेटा देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ, फिगर दे रखी है। ज़्यादा इंग्लिश वगैरह तो नहीं लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन वगैरह की, सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं, आप बुक में से देख लोगे। बेटा उन्होंने कुछ इस तरीके से पार्टीशन कर रखा है, ये एक लाइन इधर है, फिर एक लाइन लगभग इधर जा रही है, और बेटा फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, और फिर एक लाइन बेटा 90 पे समथिंग यहाँ है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहाँ दे रखा है ये एक क्वेश्चन जो है आपका, पहले मैं फिगर बना लूँ उसके बाद समझाऊंगा क्या कह रहा है ये है सेमी क्लासिक डांस की बात हो रही है बेटा, सेमी क्लासिकल, और ये है आपका 20%, चलो बाद में लिखेंगे। ये है क्लासिकल, और बेटा उसके बाद है आपका फोक डांस, और उसके बाद है बेटा आपका ये लाइट। ठीक बेटा, देखिए अब सेमी को कितने परसेंट लाइक करते हैं, 20% लोग। ठीक, और क्लासिकल को 10% बेटा, और बेटा फ्लॉक को 30 एंड 40, ये 30 और ये 40%। अब देखिए मैंने बोला था परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है, तो 40 30 70 70 और 30 100। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बेटा आपको, यहाँ ऑलरेडी आपको ये तो ग्राफ तो बना हुआ है आपका पाई चार्ट, तो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और क्वेश्चंस क्या है मैं बारी बारी कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of this surveys. From this pie chart, answer the following questions. First one is, if 20 people liked classical music, how many young people were survived? ठीक है, वो सॉरी सर्वे किया गया कितने लोगों का। तो देखिए वो बोल रहे हैं कि अगर कौन सा क्लासिकल है ना, हाँ क्लासिकल म्यूजिक। बेटा वो बोल रहे हैं कि अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक को बेटा लाइक करते हैं, सपोज करो आप, ठीक है, तो इन लोगों को ढूंढने के लिए कितने लोगों का सर्वे किया गया होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ कितने की बात आ रही है, 10% की बात आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप वो बोल रहे हैं हमसे 20 पीपल्स जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, और तब आप देखोगे कि 20 पीपल्स को चेक करने के लिए, 20 पीपल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने लोगों को लेना पड़ा। तो बेटा इसका आंसर 200 आने वाला है। वो कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ बेटा। जब मैं यहाँ 100 को ले रहा हूँ तो क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने आ रहे हैं बेटा, 10%, यानी कि 100 कितने परसेंटेज कितने पे निकलता है, 100 पे 10%, यानी 100 पे कितने मिल रहे हैं बेटा मुझे 10। ठीक, तो मुझे 20 चाहिए, तो 20 के लिए क्या करना होगा, ये डबल हो रहा था, इसको भी डबल कर दीजिए 200। और जब आप 200 का परसेंटेज निकालेंगे 20 का, ठीक है, तो देखना 10% ही आएगा निकल के, 200 × 100, तो ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से ये कटा बेटा 10 टाइम, तो 10% आ गया निकल के। ठीक है, तो ये पूछा है मुझसे, हाउ मैनी पीपल्स वी हैव टू सर्वाइव्ड फॉर चेकआउट 20 पीपल्स, तो दिस पीपल इज 200। कितने बेटा, 200 पीपल। ठीक है भाई, 10 निकालने के लिए 100 चाहिए, तो 10 निकालने के लिए अगर 100 चाहिए रहे हैं, तो 20 निकालने के लिए कितने चाहिए बेटा, 200। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ निकाल सकते हो 200। अब यहाँ आप दे देना, कंक्लूजन देना चाहो आप, 20% ऑफ 200 × 100 इक्वल्स टू 0 कट 10%। ठीक है, ये समझने वाले समझ जाएंगे, ये हो गया बेटा 10%। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट में बोल रहा है बेटा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। किस टाइप का म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। तो बेटा आप देख लो यहाँ 20 10 40%, यानी लाइट म्यूजिक। तो क्या लिखोगे आप यहाँ आंसर में, लाइट
म्यूजिक। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। ठीक है बेटा। अब देखो वो पूछ रहा है कि एक कंपनी है जो कैसेट बनाती है, हर एक उसके लिए 1000 कितनी बेटा, एक सेकंड में क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ कैसे। हाँ, उसने 1000 CDs बनाई हैं, तो बेटा हर एक के हिस्से में कितनी आ रही हैं, तो 1000 बनाई हैं, तो सभी का परसेंटेज निकाल दीजिएगा आप। कैसे निकलेगा देखिए आप, सी क्या है बेटा, इसका 20% सी वाला है, तो मैं सेमी हाँ। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपकी जो वीडियो है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि आपको एक कंपनी है जो कैसेट कंपनी है, वो 1000 कैसेट्स बनाती है। ठीक है, तो बेटा 1000 जब कैसेट्स वो बनाती है, तो हर एक के हिस्से में कितनी कैसेट्स आ रही हैं, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो बेटा मैं बारी बारी से हर एक के निकालता हूँ। क्लासिकल सेमी क्लासिकल के लिए आएगा 1000/100। ठीक है, और कितना चाहिए, कितने परसेंट है बेटा उसका, 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो 100 से डबल जीरो कट गया बेटा, और ये आ गया बेटा आपका 200। ठीक, 200 कैसेट। और दूसरा है आपका बेटा क्लासिकल के लिए, बेटा क्लासिकल के लिए आपको चाहिए 1000/100 × 10, तो ये हो जाएगा बेटा डबल जीरो, ये आ जाएगा बेटा आपका 100। ठीक, और उसके बाद में आपका फोक डांस के लिए वो है आपका 1000/100 × 30, सॉरी ये 100 बेटा, डबल जीरो ये कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 300। एंड लाइट म्यूजिक के लिए कितनी है बेटा, 1000/100 × 40, डबल जीरो गया बेटा, ये आ जाएगा बेटा 400। तो देखिए आप टोटल ये 1000 कैसेट्स हो गई। ठीक है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है कैसेट्स का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए कर लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। उसमें एक सीजन के हिसाब से वोट्स दे रखे हैं, कौन किस सीजन को लाइक करता है। तो सीजन है बेटा आपके समर, रेनी एंड विंटर। तो बेटा सीजन आपके सीजन एंड फिर उसमें जो आपको वोट मिले हैं वो। ठीक है बेटा, तो पहला है आपका समर, फिर है बेटा आपका रेनी, और फिर है आपका विंटर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका ये। ठीक, समर, रेनी, विंटर। कितने कितने पीपल हैं, 90, 120 एंड बेटा 150। ठीक है, तो अब वही काम करना है। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या कह रहा है वो। तो वो बोल रहा है ए ग्रुप ऑफ 360 people was asked to vote for their favorite season from 3 sessions: rainy season, rainy, winter and summer. Which season got the most votes? Find the central angle of each sector. Draw a pie chart of this. तो बेटा देखिए, पहले मैं पाई चार्ट ड्रॉ करता हूँ, फिर बारी बारी पहले हम टेबल बना लेते हैं, फिर पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे, बारी बारी से इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो आपका फ्रैक्शन निकाल लीजिए इसका। देखिए बेटा, फ्रैक्शन के लिए टोटल होना आपके पास जरूरी है 0, 9 2 11 5 16 2 और 3। ठीक है बेटा, 360 आ गया। तो अब आप जब फ्रैक्शन निकालोगे तो बेटा इसी के हिसाब से निकालोगे, 90/360 एंड देन ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4, यहाँ 120/360। ठीक है बेटा, तो आपका हो जाएगा बेटा यहाँ 121/3 एंड 150 जब आप 360 करोगे बेटा 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 3 5 एंड 3 1 5/12। ठीक, और फ्रैक्शन ऑफ 360 यहाँ निकालोगे आप, फ्रैक्शन ऑफ 360 के जो सेंटर एंगल बनेगा उसके हिसाब से बनाना है आपको। तो देखिए बेटा, ये आपका हो जाएगा 1/4 × 360, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90
ठीक, एंगल भी वही बन के आने बेटा इनके, अब 1/3 इंटू 360, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 120, और बेटा ये आपका 5/12 इंटू 360, तो इसका आ जाएगा बेटा 12 3 जा 30 एंड 150। ठीक है, ये बेटा यहाँ इनकी वैल्यू है, वो एंगल सेंटर एंगल बन के आया, तो आप ये ना सोचें कि सेम क्यों आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे पाई चार्ट ड्रॉ करना है इसका, तो पाई चार्ट ड्रॉ यहाँ कर देते हैं बेटा, ये लीजिए। ठीक, अब पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद एक सेंटर होना चाहिए, मैंने बताया आपको, एक सेंटर लोगे, उसके बाद एक रेडियस अपनी तरफ से ड्रॉ कर दोगे। ठीक, सबसे पहला एंगल 90 का है बेटा, तो 90 का एंगल बनाओगे, ये लीजिए। उसके बाद 120 का है, तो बेटा इस लाइन से 120 का एंगल आपका देखो 90 का तो लगभग यहाँ बन जाएगा इससे, तो 120 का लगभग आपका यहाँ जाना है। ठीक, और ये ऑलरेडी 150 का बन चुका है फिर, तो बेटा ये तो हो जाएगा आपका 90, दिस इज़ 120 एंड दिस इज़ 150। ठीक है बेटा, तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ कौन सा किसका है। देखिए बेटा ये हो गया आपका समर, और ये हो गया बेटा आपका रेनी। ठीक, और ये हो गया आपका बेटा विंटर। ठीक, अब बेटा हम इनका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, ए, उसमें ये कह रहा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं। आपको यहाँ यहीं से देख लो आप किसका पोर्शन सबसे ज़्यादा लग रहा है आपको। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए, बराबर से लग रहे हैं आपको। ये लीजिए, सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका लग रहा है बेटा आपको, विंटर का। यहाँ से देख लीजिए, या यहाँ से नंबर देखिए, या फिर यहाँ से आप एंगल देख लीजिए, कोई भी एक चीज़ देखिए, तीनों बराबर ज़्यादा ही आ रही होंगी। तो कौन सा है बेटा आपका सीजन, विंटर, तो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं उसको। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है आपका, वो कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखिए सेंट्रल एंगल वैसे तो ये ड्रॉ हो चुके हैं, लेकिन मैं अलग से भी लिख देता हूँ यहाँ। समर के लिए कितना आ रहा है बेटा, वो यहाँ फाइंड हो चुके हैं, और रेनी, और फिर विंटर मैं अलग से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ रहा है बेटा 90, ये आ रहा है बेटा इसका 120, और ये आ रहा है बेटा इसका 150 सेंटर एंगल। ठीक है बेटा, चलिए सी पे बात करते हैं। ये कह रहा है इफ़ द नहीं सॉरी ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ, हाँ इसके लिए पाई चार्ट आपको, तो सी वाला आंसर आपको बेटा ये हो गया। जल्दी नोट डाउन कीजिए, तीनों आंसर हो चुके हैं आपके, जल्दी कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन और हो जाएगा। ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग टेबल एंड शो द कॉलम प्रिफर्ड बाय द पीपल। हाँ बस पाई चार्ट बनवा रहा है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी, उसके बाद लास्ट कर देंगे वीडियो। अपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, मैं रफ कर देता हूँ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें वही पाई चार्ट ड्रॉ करना है। और ये सिंपल जब पाई चार्ट ड्रॉ ही करना है तो मैं क्यों ना इसको आपको होमवर्क में दे दूँ, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है बेटा, और आप बुक से देख लोगे, जिसके पास बुक नहीं है मुझे कॉल करके बता देगा बेटा, या मैसेज करके बताओगे, मैं उनको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क में है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं करा दूंगा। अगर होमवर्क में देने लगा है तो नेक्स्ट वीडियो में होमवर्क में दे देंगे। बाकी आगे चलते हैं, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है आने वाले टॉपिक में प्रोबेबिलिटी पढ़ने में। ठीक है बट ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, होमवर्क में कीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।